ये वीडियो जो अभी डाल रहा हूँ मैं, ये मैंने बना तो लिया, फिर मैंने सोचा कि अपलोड करूँ या ना करूँ। पर क्योंकि मुझ पे थोड़ा और भी प्रॉब्लम आ सकता है इसकी वजह से। पर ये है कि हक पे हूँ तो ये डर नहीं है कि चलो जो भी होगा देख लेंगे। तो बस डाल रहा हूँ, आप देख लो उसको एंड तक। आखिर तक देख के थोड़ा फ़ैसला करना क्या है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे आप सब? दोस्तों वो अल रिहाब का माल आया है तो उसके बारे में बताना था। तो अभी तो मैं लेने जाऊँगा उसको, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो उसका वीडियो भी डाल दूँगा। पर ख़ास मैं ये वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ कि कल जो वीडियो में मैंने बताया था कि भाई एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ पर्सनली 2-4 लोगों के कॉल आए कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे हुआ कि मैं आपको बताऊं, शायद इसमें कोई मेरे लिए रास्ता निकल आवे। तो मैं एक्चुअली मेरा एचडीएफसी में सेविंग अकाउंट है। तो उसमें नो डेबिट का क्लेम लगा है। ये 9 तारीख को मेरे को लग गया था। तो मैंने जब इसकी इंक्वायरी की बैंक में गया तो उन्होंने बोला कि कुछ ऊपर से यानी साइबर क्राइम से कुछ रोक लगी है, तो आपको उधर जाके ही पूछना पड़ेगा। तो मैं इधर हमारे नवसारी में साइबर क्राइम में गया तो उन्होंने बोला कि सूरत से आपके ऊपर कुछ किसी ने क्लेम किया है, तो वहीं पे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं सूरत गया। अब सूरत में गया तो उधर वो मैडम, मैं दोपहर के टाइम पे गया 2 बजे, तो बोले वो खाना खाने गए तो 5 बजे आएंगे। तो 3 घंटे का उनका खाना था, तो मैं पहले वैसे ही वो हो गया क्योंकि रमज़ान का महीना है, धूप थी। फिर कोई बात नहीं, मैंने इधर उधर, मेरी बहन उधर ही रहती है तो मैंने वक्त निकाल लिया। फिर 5 बजे मैं गया तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो एक्चुअली वो अपने जो उनका जो काम करने का जो होता है कंप्यूटर वगैरह, उस पर भी नहीं बैठे थे, वो नीचे कहीं बैठे हुए थे। तो उधर ही बैठे बैठे मेरे से बात की कि हाँ वो तुम्हारा जो है वो बैंक का स्टेटमेंट लेके आओ और तुम्हारा आधार कार्ड का जेरोक्स लेके आओ। तो मैंने बोला मैडम ये तो बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से क्लेम लगा है। तो बोले वो तुम्हारे पे किसी ने क्लेम किया है कि फ्रॉड का। तो मैंने बोला बताइए, तो मैं बता दूंगा क्या है, मैंने लिया है नहीं लिया है, झूठ है क्या है। तो वो कि ऐसे नहीं बता सकते, तुम पहले तुम्हारा स्टेटमेंट ले आओ। मैं बोला अभी मैं मोबाइल में आपको दिखा देता हूँ मेरा नेट बैंकिंग के, मैं आपको स्टेटमेंट, ऐसे नहीं, हमारे को प्रिंट चाहिए। अब वो बैंक का ही प्रिंट चाहिए। फिर बोल रहे थे बैंक से तुम वो कुछ एक दूसरा भी कुछ उन्होंने बोला था कि मेल आया होगा वो भी लेके आओ। मैं फिर वापस में, वो 40 किलोमीटर है सूरत यहाँ से, मैं फिर से बैंक में आया। मैंने बोला बैंक को कि भाई क्या कुछ बताओ तो सही, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी रकम फ्रॉड है। तो बोले वो लोग ही बताएंगे। फिर मैं उधर फिर से उनको कांटेक्ट किया तो बोलते वो हम नहीं बताएगी, वो बैंक बताएगी। तो मैं थोड़ा यार क्या मतलब, आदमी फिर थोड़ा हिचकिचाएगा कि हद है यार, ना तुम बता रहे हो ना वो बता रहे, बस मुझे परेशान कर रहे हो। तो फिर मैंने बैंक के मैनेजर से पर्सनली थोड़ी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे एक नाम दिया कि अफ़ज़ल मोतीवाला करके, हमारे जो मैं सूरत में जहाँ पे मेरी फ़रियाद हुई थी, तो उसने मेरे पे कोई क्लेम किया है फ्रॉड का। तो उन्होंने मुझे नंबर भी दिया, बोले कि ऐसे तो हम देते नहीं, पर तुम सॉर्ट आउट कर लो अगर तुम्हारा हो जाता है तो वो बोल रहे थे कि कुछ रकम है उनकी। तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर दूसरे नंबर से कॉल किया तब भी उठाया नहीं। फिर मैंने मैसेज छोड़े तो उन्होंने मैसेज सुन के फिर मुझे रिप्लाई किया कि हाँ मेरा पैसा है, तुम्हारे अकाउंट में आया है, वो दे दोगे तो मैं क्लेम खींच लूँगा। तो मैंने बोला भाई कौन सी रकम आई है। तो उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट भेजे, मैं आपको बताता हूँ कौन से वाले। देखो ये रकम है उसकी, एक तो 2,000 है और एक दूसरे कुछ 5,000 रुपये, ये 5,500 रुपये है। तो ये नीचे देखो, मोहम्मद अफ़ज़ल मोतीवाला इसने क्लेम किया है और इसने डाले थे मोहम्मद रेहान मुनव्वर शेख। ये मोहम्मद रेहान मुनव्वर शेख ये खाली उसके अकाउंट में डाले गए हैं, पर इसने डाले थे सफ़वान को, मतलब सफ़वान ने बोला था कि रेहान के अकाउंट में डाल दो। तो इसकी ये अफ़ज़ल की कुछ जो भी डील हुई होगी ये सफ़वान के साथ हुई थी। ठीक है, सफ़वान कौन है मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो इसने लिए थे, इसका नाम है सफ़वान, सफ़वान मेमन। ये पहले नवसारी रहता था, अभी चला गया है दुबई। ठीक है, इसने वो अफ़ज़ल से पैसे लिए थे, मतलब रेहान के अकाउंट में इसने डलवाए थे, इससे डील हुई थी। अब ये मुज्जू मेमन है, ये सफ़वान मेमन का भाई है। सफ़वान मेमन जिसने फ्रॉड किया है उसका सगा भाई है। इसका मुझे 17 तारीख को फ़ोन आया था, उसके बाद मैसेज आया था। फ़ोन ये आया था कि उसको अतर चाहिए, और ये मैसेज, इसका सादा मैसेज आया था कि ये एड्रेस पे अतर दे के आना, क्योंकि ये लोग अभी राजकोट रहते हैं। तो मैं इसका अतर वहाँ पे पहुँचा के आया। फिर मैंने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भाई अतर दे के आया हूँ। तो उसके बाद उसने फिर मुझे पेमेंट किया। अतर उसका था 300 रुपये का, जिसका उसने मुझे ये 300 रुपये पेमेंट कर दिया। अब ये जो पेमेंट किया ये इसने शायद इसकी मम्मी या इसकी बहन जो भी है, कोई लेडीज़ नाम है,
तो उसके घर के ही अकाउंट से इसने मुझे पेमेंट किया है। और हो सकता है कि सीआईडी वालों ने इनके पूरे घर के अकाउंट को फ्रीज़ किया हो और ये सारे अकाउंट इनके जो इफ़ेक्टेड हो, तो उसका ये जो 300 रुपया है ये मेरे अकाउंट में आया, जिस 300 रुपये की वजह से मेरा पूरा अकाउंट अभी ये जो बंद पड़ा है, मतलब इसमें नो डेबिट हो गया है। इसके बाद मैं जब ये गया पुलिस स्टेशन में तो मुझे ये बताया गया, इसमें आप अगर गौर से देखोगे तो इसमें खुद इन्होंने भी लिखा हुआ है कि लेयर 3, यानी मैं थर्ड पर्सन हूँ, तीसरा आदमी हूँ जिसके अकाउंट में ये पैसा आया है। और उनको उनके सिस्टम में भी दिखा रहा है कि 300 रुपये ही आए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इनको भी तो पता है कि यार मैंने फ़्रॉड नहीं किया, अगर मैं फ़्रॉड किया होता तो ये लोग मुझे उठा लेते, ठीक है, या मुझे कॉल आता कि भाई तेरे अकाउंट में पैसा आया है तो उसको दे दे। अगर पुलिस का कॉल आता है तो कौन आदमी हिम्मत करता है कि उनको सही से जवाब नहीं देगा, ठीक है। एक मुझे कॉल आ जाता कि भाई दे दो, मेरे पास 300 रुपये चाहिए तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये अफ़ज़ल मोती वाले की जो फ़रियाद है, ये उसने उसके लिए की है ना, जो जिसने उसका फ्रॉड किया है, तो उसमें मुझे अंदर समेटा गया है। मतलब वो लोग ने मेरे पे डाला है 300 रुपया, और 300 रुपये के लिए मुझे ये जो परेशानी हो रही है, रमज़ान में धूप में मैं इनके पास जा रहा हूँ, बैंकों में जा रहा हूँ। भाई तुमको लगता है अगर मैंने फ्रॉड किया है तो जो फ्रॉड की रकम है उसको होल्ड कर दो, निकाल लो वो पैसा मेरे अकाउंट से, ठीक है। ये तो यार ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि पूरा ही मुझे बिल्कुल निहत्था कर दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, इतना पैसा मेरा अगर रुका पड़ा है, मैं क्या अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं और कोई रास्ता भी नहीं। ये लोग तो बोलते हैं कि इसमें वक्त लगेगा, मेल करना पड़ेगा, वहाँ से एनओसी आएगी, एनओसी बैंक में जाएगी, फिर तुम्हारा ये जो है रिलीज़ होगा। अच्छा, इसमें मुझे जो फ़ोन नंबर दिया गया था कि जिस पुलिस वाले ने मुझे ये मेल मतलब ये मैसेज किया था, तो मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा है। एक तो आधा दिन फ़ोन बंद होता है, जब लगता है तो उठाते नहीं हैं। मैसेज किए तो मैसेज के कोई रिप्लाई नहीं है। मैं आपको मैसेज भी बताता हूँ, आप उसमें देखना, उसके भी कोई रिप्लाई नहीं है। देखो, ये इनको कॉल किए मैंने 3 मरतबा और उसका कोई रिप्लाई नहीं। अभी ज़्यादा भी नहीं कर सकते, ये दिक्कत है कि कहीं गुस्सा ना हो जाए। तो मैंने सोचा चलो मैसेज कर देते, तो मैसेज किया मैंने, तो मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं। मेल भी किया, मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं। बात ये है भाई कि देखो, एक तो ये रकम देखो आप, 300 रुपये की है, वो भी मैंने डायरेक्ट फ्रॉड नहीं किया, उसके भाई के, मतलब जो फ्रॉड करने वाला है उसके भाई के अकाउंट से मेरे अंदर आया, वो भी उसने इतर लिया है, जिसका मेरे पास प्रूफ है। मैं उनको व्हाट्सअप का प्रूफ बता सकता हूँ, उनके साथ कॉल पे बात हुई थी वो बता सकता हूँ। मैंने उनका अतर जिसको दिया है उसके साथ प्रूफ करवा सकता हूँ। 300 रुपये के लिए मुझे ये जो परेशानी है, मेरा जो ये अमाउंट रुका हुआ है, मैं आपको बताऊँ, अमाउंट ऐसे बता नहीं सकते, पर जो ये अजमल का जो माल आया था, मैंने अजमल वाला जो वीडियो डाला था, मैंने उसका पैसा किसी से उधार लिया है, क्योंकि मेरे पास था नहीं, माल सस्ता था, मुझे लगा मैं ले लूँ, मुझे इसमें फ़ायदा हो सकता है, मैं आपको भी दूंगा तो थोड़ा आपका भी फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने वो एक उम्मीद से मैंने ले लिया कि चलो ये कमाने की चीज़ है। तो अब मेरा वो पैसा जिनके पास से लिया है वो भी जाम है, अब व्यापारी को देना है वो पैसा भी जाम है। तो व्यापारी भी एक तो हालांकि अच्छा व्यापारी है, वो समझ रहा है, पर उसको अंदर तो होता होगा ना कि यार कब तक ये रोक के रखेगा, और जिससे पैसा लिया है उसको भी ऐसा होगा कि भाई वैसा इस्तेमाल कर रहा है। अब जब देने का वक्त आएगा तो पता नहीं है अकाउंट खुला हुआ होगा नहीं खुला होगा, तो उसके लिए मुझे एक अलग से और कर्ज़ ढूंढना पड़ेगा, फिर वो व्यापारी को देने के लिए कर्ज़ ढूंढना पड़ेगा। उसके अलावा मेरे कुछ ईएमआई चलते हैं, मैंने मुझे जो पहले ज़रूरत थी, देखो बड़ा अमाउंट होता है ना तो दोस्तों के पास मांगते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई कब देगा, ठीक है। वो अपन बता नहीं सकते, क्योंकि जो मेरा जो कारोबार है वो उसमें कोई है नहीं फिक्स कि भाई बिकेगा ही बिकेगा। शौक़ की चीज़ है ना, ये जो खुशबुएं लोग खरीदते हैं ये शौक़ के लिए खरीदते हैं, कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है। तो उसको कैसे मैं वायदा करता, अगर करता भी तो 2 महीने 4 महीने, तो बड़ा अमाउंट में इतने टाइम में नहीं चुका सकता। तो बैंक से एक मुझे ऑफ़र थी, तो एक था ज़रूरत, एक तकाज़ा था तो ले लिया। फिर उसके बाद एक और तकाज़ा आया, करते करते 3-4 तकाज़े मेरे उसमें से मैंने पूरे किए। तो वो चल रहा है अभी, अल्लाह का शुक्र है, अभी कुछ महीनों से मेरा कामकाज अच्छा चल रहा है। तो मैं अब नियत की है कि अब ये नहीं लेंगे, इसको ख़त्म करेंगे और अब सीधी-सादी जो अपना लाइफ़ है वो चलाएँगे। पर जब वो बैंक के हफ़्ते जो भरने के आते हैं, उस वक़्त भी वो लोग अपने अकाउंट से नहीं काट रहे हैं, वो बोल रहे हैं नो डेबिट, यानी नो डेबिट। अब इसका जो हफ़्ते का पैसा है वो भी तुम बाहर से लाओ और दूसरे अकाउंट से तुम्हारे जो लोन नंबर है उसमें भरो। तो ये तो यार ये कैसा है, एक तो आदमी को मार रहे तो उसको मसलने का भी मौका मिल रहा है, पर एक आदमी के जब हाथ भी बांध दिए तो उसको मार रहे तो उसको मसलने का भी मौका नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो, यानी हाथ बांध के ये लोग मार रहे हैं। तो बैंक की ये जो बदतमीज़ी है ये मेरे से बर्दाश्त नहीं। मैंने तय किया है कि जब ये मेरा मसला हल ये हो जाएगा, इंशाल्लाह मैं कर लूँगा,
पर जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, मैं ये बैंक से पैसा निकाल लूँगा। मुझे इस पे भरोसा नहीं है। 300 रुपये के लिए यार ये बैंक ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। वो बता सकती थी कि यार ये हमारा क्लाइंट है, इतने साल से हमारा इसमें अकाउंट है, ठीक है, कोई ऐसे अपना कुछ, अभी तो मैं प्रूफ़ भी कर रहा हूँ ना, मैं उनको बता भी रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी रकम है नहीं। तो उनको तो इतना साथ देना चाहिए। अगर वो अपनी जो मेन है, उनका भी कुछ होता है ना कनेक्शन, वो जो मेन आदमी है वो अगर बात करेगा कि भाई इस बंदे को निकालो इसमें से, तो यार मेरा मेरा पूरा ईद बिगड़ रहा है। मेरी लड़कियां मेरे घर में घर में रमज़ान का फेस्टिवल चलता है, आपको पता है मुसलमानों का सबसे बड़ा फेस्टिवल ये है। तो उस रमज़ान के महीने में क्या ज़रूरत नहीं होती होगी, ठीक है, ऊपर से ये माल ला रहा हूँ, व्यापारियों को चुकाना है, दुकान भी किराए से है। तो यार आदमी फिर थोड़ा वो हो जाता है। एक तुम किसी को यार इस तरह से नोच रहे हो, खास करके वैसे आदमी को जिसका इतना अनुभव नहीं। अभी मैं इसके लिए वकील भी करता हूँ, तो मुझे उसको पेमेंट देना पड़ता है। तो मेरे को यूँ होता है कि यार मैं उस चीज़ के लिए क्यों पैसा दूँ जिसका मेरा कोई कसूर ही नहीं है, ठीक है। एक भाई मुझे बता रहा है कि जिसने वो 7,500 रुपये के लिए क्लेम किया है, उसको तो 7,500 दे दे और अपना अकाउंट खुलवा ले। तो यार मैं उसको क्यों दूँ? ये चीज़ तो इनको समझनी चाहिए, पुलिस वालों को, ये बैंक वालों को, कि भाई मेरे से ज़बरदस्ती तुम पैसा लेना चाहते हो, उसको दिला, मतलब तुम लोग को उसको दिलाना है पैसा, चाहे कहीं से भी आ जाए। ये नहीं है कि उसको पकड़ लो, उसकी पूरी फैमिली वहाँ बैठी है राजकोट में, जाके उठा के लेके आओ ना यार। तुम लोग इस तरह से क्या तुम्हारे ये नया कायदा लेके आए हो? तो बस ये है कि भाई देखो, एक तुमको भी एक चीज़ समझ में आएगी कि इस तरह से भी हो सकता है। तो अपना अमाउंट थोड़ा अपने पास सेविंग भी रखो, घर में भी रखो और फिर थोड़ा बैंक में रखो, ठीक है। ये इनके भरोसे मत रहो भाई, ये कोई इनका ठिकाना नहीं है। पता नहीं इस बार क्या ये लोग का सब चल रहा है। तो बस ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा कुछ रास्ता हो तो मुझे बताओ। कोई अगर कुछ इसमें कर सकता हो, मेल वगैरह, या फिर किसी की अगर पहुँच है और मुझे हेल्प कर सकता है, तो मैं उसका बड़ा एहसानमंद रहूँगा। क्योंकि भाई वो जो निकलती है ना अंदर से दुआ, वो उसको फिर हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो लग जाती है दुआ। अभी मेरे पे जो हालात है, मैं जिस मकाम में हूँ, मैं देखो ऐसा नहीं है कि भीख मांगने के दिन है, अल्लाह का शुक्र है, ऑर्डर चालू है, काम चल रहा है। पर जो आगे का जो कर्ज़ है उसको मिटाने के लिए जो मैंने बताया ईएमआई है मेरे, ठीक है, वो व्यापारी के जो मैंने माल उठाया था बड़ा। अब ऐसा भी नहीं कह सकता कि लो इतना माल बचा है ले लो और बाकी का ऊपर का मैं आपको धीरे धीरे दे दूँगा। मैं तो उसको ज़बान दे के बैठा हूँ कि तुमको कर देता हूँ मैं कुछ टाइम में, ठीक है। मैक्सिमम मैंने 2-3 हफ़्ते मांगे थे, ये दूसरा हफ़्ता चालू हो गया है। तो बस ये ख़त्म करता हूँ भाई। लंबा तो हो जाएगा, पर आप लोगों को एक तो ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा ये है कि शायद मुझे कोई रास्ता मिल आएगा। तीसरा ये है कि शेयर कर दिया तो आप लोग, कभी मेरे से कुछ गलती हो जाती है पार्सल वगैरह में, तो थोड़ा आप समझ जाओगे कि अभी माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है। थोड़ा टची बंदा हूँ मैं, इतना थोड़ा दरगुजर कर लेना। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।